हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और दोस्तों, जैसा कि हम अपने वीडियोज में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन क्लास 11, और हम बेटा पढ़ चुके हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपनी जो क्लास होने वाली है वो है रिलेटेड किससे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से। तो बेटा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, बीच में वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और डीपली कंसेप्ट्स मिल सकें। इसलिए जो बारीकियां हैं कंसेप्ट्स की, उनको अगर आपको सीखना ही है तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो कंप्लीट देखिए स्टार्टिंग से और बिल्कुल एंड तक। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम वेलोसिटी इन ए प्लेन। कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी है और वो किस में है, प्लेन में है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन। कोई प्लेन है और उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना है हमें अपने इस वीडियो में। तो बेटा बात कर रहे थे हम कल किसकी, कि कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से है। देखिए ये तो हो गए एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। कोई ऑब्जेक्ट था, पहले पॉइंट पी पर था, कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, और आफ्टर टाइम डेल टी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। कितने, x2 एंड y2 में, o के रेस्पेक्ट में। इसका पोजीशन वेक्टर लिखा था r1 वेक्टर और q का लिखा था कितना, r2 वेक्टर। ऐसे हमने पोजीशन वेक्टर्स को लिखा था बेटा, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने ऐसे लिखा था और ये था अपना डेल r वेक्टर। तो ऐसे था बेटा, कल हम जहाँ भी बात कर रहे थे वो ऐसे था डायग्राम। और इस डायग्राम में कोई इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट था, वो पॉइंट पी पर था, और डेल टी टाइम के बाद वो कहाँ आ जाता है, पॉइंट क्यू पर। उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ तो x1 y1 थे, यहाँ हो जाते हैं x2 एंड y2। और कितने टाइम के बाद हो जाते हैं बेटा, ये डेल टी टाइम के बाद हो जाते हैं। तो जैसा कि हम गर्मी ज़्यादा है बेटा, गर्मी आज कुछ ज़्यादा ही है। तो देखो बेटा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी का जो वेलोसिटी के जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। एक तो पढ़ा था हमने एवरेज वेलोसिटी, और एक पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी थी और वही हम यहाँ पढ़ेंगे। दो तरीके की वेलोसिटी, एक तो कौन सी है, एक तो है एवरेज वेलोसिटी और एक है कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों टाइप की जो वेलोसिटी हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में डेल टी टाइम लग रहा है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डेल आर वेक्टर है, तो हम एवरेज वेलोसिटी इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं इसको v एवरेज से। किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, v एवरेज से, और वेक्टर लगा देते हैं v एवरेज वेक्टर। ऐसे लिख दिया मैंने किसको, वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को। तो हम आप पढ़ के आए हैं कि वेलोसिटी क्या लिखा जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट,
चेंज इन पोजीशन एंड टाइम इंटरवल, जितने का टाइम इंटरवल है वो लिखते हैं ना। चेंज इन पोजीशन एंड टाइम इंटरवल का रेशो होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी बी एवरेज वेक्टर क्या लिख सकते हैं यहाँ से। चेंज इन पोजीशन कितना है बेटा, डेल आर वेक्टर। चेंज इन पोजीशन है कितना, डेल आर वेक्टर, और टाइम कितना है, डेल टी। टाइम कितना है, डेल टी है। तो ये बन जाएगा वी एवरेज। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वी एवरेज हो जाएगा। इसके बाद हम डेल आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो देखिए अब इसके बाद भाई डेल आर वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है हमें। डेल आर वेक्टर हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, डेल आर वेक्टर लिखा था हमने, देखो कुछ इस तरीके से लिखा था। सिंस डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, ये लिखा था डेल आर वेक्टर को। इसलिए बी एवरेज वेक्टर क्या बनेगा, सो बी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू, भाई डेल टी से डिवाइड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, और अपॉन में आ जाएगा क्या, डेल टी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, डेल आर वेक्टर की वैल्यू इसमें पुट कर दी। भाई डेल आर वेक्टर यही तो होता है, तो डेल आर वेक्टर की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद इसको अलग अलग लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें ये अलग अलग लिखना है। कैसे, एक बार तो इसको डेल एक्स अपॉन डेल टी से लिख देता हूँ, डेल एक्स बाई डेल टी, और ये बन जाएगा आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा जे कैप। तो ये बी एवरेज वेक्टर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई किसकी बेटा, ये बी एवरेज वेक्टर की वैल्यू आ गई, मतलब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हमको पता ही था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू डेल आर वेक्टर में पुट कर दी, और पुट करने के बाद जो भी आ गया ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इनको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये जो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट था और जो मोशन कर रहा था एक प्लेन में, तो वो मतलब दो कोऑर्डिनेट्स के अलोंग क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। वो एक्स कोऑर्डिनेट्स के अलोंग भी मोशन करता है 2D मोशन में, और बाई कोऑर्डिनेट्स के अलोंग भी मोशन करता है, दोनों में उसकी मोशन होती है। अब इसलिए ये जो डेल एक्स बाई डेल टी है, ये एवरेज वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी अलोंग टू एक्स एक्सिस, और ये क्या होने वाला है, ये है एवरेज वेलोसिटी अलोंग टू बाई एक्सिस। ये एवरेज वेलोसिटी है अलोंग टू बाई एक्सिस। तो इसका ये पार्ट तो हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हो गया बाई एक्सिस के अलोंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर इसको भी अलग तरीका है लिखने का, और इसको भी अलग तरीका है लिखने का, दोनों को अलग अलग तरीके से लिख देंगे। हो गया। अब चलते हैं आगे। देखो इजी टॉपिक है बेटा, कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस हैं बस, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है।
कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, तो इसको मैंने कैसे लिखा देखो, वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ मैं बी एक्स बार आई कैप। ये एक्स एक्सिस के अलोंग एवरेज वेलोसिटी होगी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और बी एक्स बार की वैल्यू इसके इक्वल होगी, बी एक्स बार की वैल्यू इसके इक्वल होगी डेल एक्स बाय डेल टी के, और प्लस इसको लिख दिया वी वाई बार जे कैप। ये एक फॉर्मूला आ गया एवरेज वेलोसिटी का, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें भी क्या है, वी एक्स बार ये किसके इक्वल बन गया, ये बन गया डेल एक्स अपॉन डेल टी के। इसको ही तो लिखा है मैंने, डेल एक्स अपॉन डेल टी को बी एक्स बार लिखा है, और वी वाई बार क्या बन गया, ये बन जाएगा डेल वाई अपॉन डेल टी। ये है एवरेज वेलोसिटी अलोंग टू एक्स एक्सिस, और ये है एवरेज वेलोसिटी अलोंग टू वाई एक्सिस। नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ों में इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो तो फिर आगे चलते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई। अब हमसे कोई पूछ ले, मान लो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना इसका, तो कैसे निकलेगा भाई मैग्नीट्यूड? एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वी एवरेज वेक्टर मोड, ये मैग्नीट्यूड है। कैसे निकलेगा? वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था? वो निकलता था बी एक्स बार स्क्वायर प्लस वी वाई बार स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका हो गया। एंगल देखना है, अगर एंगल के लिए वही वाला फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे, tan थीटा क्या बनेगा, ये बनेगा वी वाई बार अपॉन वी एक्स बार। ऐसे तो निकलेगा tan थीटा, ऐसे tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसे उसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो कहानी थी किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, और उसके लिए ये फॉर्मूला निकल कर आया, जहाँ दो कंपोनेंट हो गए, उसके भी वेक्टर है इसलिए। अब बात करते हैं इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। किसकी बात करें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं हम, वही 2D मोशन में। और इसको लिखते हैं हम किससे, वी वेक्टर से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ये निकलती है पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए, जहाँ लिमिट, मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि जो गैप है, जो इंटरवल है, वो ख़त्म हो जाता है और कहाँ आ जाता है, एक इंस्टेंट पर आ जाता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला चलेगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। एक इंस्टेंट के लिए चलेगी, इसलिए जो इंटरवल है टाइम का वो ख़त्म होके कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ ये किसके इक्वल होगा, वी एवरेज वेक्टर के इक्वल हो जाएगी। लेकिन उस पर लिमिट कौन सी अप्लाई होनी चाहिए, लिमिट अप्लाई होनी चाहिए डेल टी टेंस टू जीरो। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे निकल कर आ जाएगी। ये इंस्टेंट के लिए निकलती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो टाइम था ना, ये P और Q के बीच में, P से Q के बीच में जो टाइम लग रहा था वो कितना था, डेल टी था। अगर दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं तो वेलोसिटी कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस होगी। दोनों पॉइंट कहाँ आ गए, एक ही पॉइंट पर आ गए, वही तो इंस्टेंट हुआ। ये तो पूरा इंटरवल है, एवरेज शो कर रहा है,
P से एंड Q तक। तो ये पूरा एक इंटरवल हो गया। इंटरवल के लिए वेलोसिटी चलेगी कौन सी, एवरेज वेलोसिटी। मैं इंस्टेंट की बात करूं तो दोनों पॉइंट पर्टिकुलर कहाँ आने हैं, एक ही पॉइंट पर। डेल टी टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो अब हम बात करते हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये लिमिट अप्लाई हो जाती है कौन सी, डेल टी टेंड्स टू 0। मतलब जो टाइम है वो इंटरवल ख़त्म होकर एक इंस्टेंट पर आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू, भाई बी एवरेज वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। बी एवरेज वेक्टर हमने लिखा था, क्या लिखा था, साइड में लिख देता हूँ, सिंस वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वार, या ऐसे लिख दें बेटा, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप, ये लिखा था। बी एवरेज वेक्टर लिखा था हमने डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप एंड डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप, ये लिखा था बेटा। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ, यहाँ वी एवरेज वेक्टर में। ओके, तो देखिए वी एवरेज वेक्टर में ये वैल्यू हमने क्या की, पुट कर दी। तो देखो क्या आता है, ये मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। क्लियर है। अब लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। क्या लिखेंगे, वी वेक्टर इज इक्वल टू, इस पे भी लिमिट और इस पर भी लिमिट, ठीक है ना, क्योंकि दो फंक्शन है तो लिमिट दोनों पे अप्लाई होगी। तो लिमिट के साथ अलग अलग लिख देता हूँ मैं, डेल टी टेंड्स टू 0, ये लिखा डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस, फिर लिमिट इस वाली टर्म के साथ भी चलेगी, डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल टी, क्या बन गया, जे कैप। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक क्लियर होगा। हमने क्या किया है कि वैल्यू बी एवरेज वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी है और फिर उसके बाद जो लिमिट है उसको दोनों पे अप्लाई कर दिया, दोनों फंक्शंस पे। दो फंक्शंस चल रहे हैं एक तरीके से, ये इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट, एज ए टू फंक्शंस है, दोनों पे क्या कर दिया, लिमिट को अप्लाई कर दिया। तो ये जो डेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन जाएगी एवरेज से। तो देखो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये ओवरऑल सॉल्व होने के बाद ये वाला क्या आने वाला है, ये तो बन जाएगा बेटा डी एक्स वाई डी टी बनेगा, ये तो बन जाएगा डी एक्स वाई डी टी। और ये क्या बनेगा, चलो इसको यहाँ के बजाय यहाँ लिखता हूँ, ये तो आएगा डी एक्स वाई डी टी के इक्वल, और ये क्या लिखेंगे, डी वाई वाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी। बेटा स्क्रीन शॉट ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं इजी वे में। देखो बेटा हमें पढ़ना कैसे है इजी वे में। अगर इसको ज़्यादा टेंशन लेकर आप पढ़ते हो फिजिक्स तो फिर नहीं होने वाला। डेरिवेशन को ऐसे लीजिए इजी वे में, और जितना हो सके उतना लिख के डेरिवेशन कीजिए। देखो कितना सॉलिड होता है। अगर आप बेटा अगर लिख कर डेरिवेशन करोगे ना, स्टार्टिंग में अगर लिख के डेरिवेशन कर लिए आपने खुद अपने बाय हैंड, एक बार ऐसा करो कि एक बार देख लीजिए डेरिवेशन को, उसके बाद बगैर देखे करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। अगर कहीं कहीं अटकोगे तो फिर बुक्स वगैरह निकाल लीजिए, फिर देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद दोबारा कीजिए
और उसको तब तक मत छोड़िए जब तक आप स्टार्टिंग से और एंड तक ख़त्म नहीं कर देते। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 3 बार तो होता ही नहीं, एक बार से दूसरी बार तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और टर्म्स पे ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा क्या है, टर्म्स पर ध्यान दीजिए। आप लोग क्या है कि स्टार्टिंग में डेरिवेशन करने के बारे में तो सोचते हो, लेकिन टर्म्स पर ध्यान कम देते हो। तो बेटा टर्म्स पर ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए फिजिक्स में, और नॉर्मल वे में पढ़िए, इसको टेंशन लेके पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, ये dx/dt है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dx/dt रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग टू एक्स एक्सिस। जो भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन कर रहा है, किस में, उस प्लेन में, जो भी ऑब्जेक्ट है और वो अपना उस प्लेन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस प्लेन में अलोंग टू एक्स एक्सिस उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होने वाली है वो कौन सी है, वो dx/dt है। क्या है, dx/dt। इसको चलो एक बार dx/dt में लिख देते हैं। v वेक्टर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया कंप्लीट, dx/dt लिख दिया सर, और इसको क्या लिख दिया, आई कैप एज इट इज ही आ गया, आई कैप एज इट इज आ गया। फिर क्या लिखा, प्लस की जगह प्लस साइन लगा दिया, इसकी जगह लिख दिया dy/dt लिख दिया ना, और क्या लिख दिया, जे कैप। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब ये क्या बन गया, dx/dt, इसको हम लिख सकते हैं vx, भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग टू एक्स एक्सिस, क्या हो गया, vx, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग टू एक्स एक्सिस। और इसको क्या लिखा, dy/dt, इसको लिख दिया सर dy लिख दिया हमने ऐसे। vy क्या है, vy है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग टू y एक्सिस, इसको dx लिखा, इसको vy लिखा, क्या आ गया, v वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गई, vx आई कैप प्लस vy जे कैप। कितना इजी है, अरे राम, कितना कितना इजी हो गया, कुछ नहीं है इसमें तो, क्यों भाई, वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है बस, और है ही क्या। इसकी जगह लिख दिया vx, आई कैप की जगह आई कैप आ गया, इसकी जगह लिखा vy और जे कैप की जगह जे कैप आ गया। क्लियर है बेटा, आगे करेंगे फिर बात हम किसकी, एक्सेलरेशन की। इसके लिए मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, वो ही तरीका है। मैग्नीट्यूड √vx² प्लस vy² होगा, tan थीटा निकाला vy/vx, तो वही तरीका रहने वाला है जो वेक्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं। ये भी तो वेक्टर ही है भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है लेकिन किस में है, वेक्टर फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके ओके ओके, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके बेटा। तो अब बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ओके बेटा, इसको इरेज कर देता हूँ, और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं किस पर, एक्सेलरेशन पर। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है सर, प्लेन में मोशन कर रहा है, प्लेन में मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी निकाल चुके हैं, दोनों टाइप की, इंस्टेंटेनियस भी निकाली है और एवरेज भी निकाली है। अब चर्चा चलेगी किस पर, एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन
वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? चलो बात करते हैं एक्सेलरेशन की। वही दो टाइप की एक्सेलरेशन है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में? एवरेज एक्सेलरेशन। किसके बारे में? एवरेज एक्सेलरेशन। वो ही कंसेप्ट है जो हम पढ़ के आए हैं। और लिख कैसे रहा हूँ देखो एवरेज एक्सेलरेशन को, एक मिनट। एवरेज एक्सेलरेशन को लिखना कैसे है? 1 मिनट बेटा, मैं क्या नेट बंद करना भूल गया, तो काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रहे थे। अब देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स ए बार, ऐसे लिख दूँ ए बार, या ऐसे भाई वेक्टर भी लगाना है तो वेक्टर तो ये लगा दिया, चलो यहाँ एवरेज लिख देता हूँ, ए एवरेज वेक्टर ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या पढ़ा था सर आपने एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में? क्या पढ़ा था बताइए? क्या पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में? ये पढ़ा था आपने कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स एवरेज वेलोसिटी में चेंज होगा। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे डेल वी एवरेज वेक्टर अपॉन में डेल टी, ऐसे आएगा, डेल वी एवरेज वेक्टर अपॉन डेल टी। एवरेज वेलोसिटी में चेंज जो होगा वो किसके रेस्पेक्ट में? डेल टी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? वी एवरेज वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? बोलिए। चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? इसको एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी में क्या? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी लिखेंगे, ना कि बी एवरेज वेक्टर अपॉन डेल टी। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, डेल बी वेक्टर बाय डेल टी। और डेल बी वेक्टर क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मैं ये मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी v1 वेक्टर है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? वो v2 वेक्टर है। चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बेटा? तो v2 वेक्टर ये एक क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और v1 ये भी क्या है? ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम अगर पुट करें v2 और v1 की, v2 और v1 की जो वैल्यू है अगर वो हम पुट कर दें तो यहाँ से निकल के आ सकता है भाई एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा। v2 और v1 की जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो हम उसमें रख के और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो डेल v वेक्टर बनेगा। क्लियर है? अब इसको लेकिन कंपोनेंट में डिवाइड करके लिखना है हमें तो असली बेटा। किस में लिखना है? कंपोनेंट में डिवाइड करके लिखना है। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर कंपोनेंट में डिवाइड करके लिखना है तो ए एवरेज वेक्टर बनेगा, ए एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू डेल वी वेक्टर को क्या लिखा था हमने? कंपोनेंट में क्या लिख सकते हैं? डेल वी वेक्टर को इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल वी एक्स वेक्टर आई कैप प्लस डेल वी वाई वेक्टर जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन में डेल टी, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इसको मैं
डेल बी वेक्टर को लिखूं उसके कंपोनेंट में डिवाइड करके, तो क्या लिख सकते हैं, डेल वी एक्स वेक्टर आई कैप अपॉन डेल टी लिखा जा सकता है। अब इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, वही तरीका है। ए एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने डेल वी एक्स अपॉन डेल टी, इसको ये नहीं आएगा, डेल वी एक्स और डेल वी वाई ये चलेगा, वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये वेक्टर है आई कैप डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड है इसका। क्या लिखेंगे, डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस अलग अलग लिख दिया बेटा अब हमने, डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे कैप, अलग अलग करके लिख दिया उसको उसके कंपोनेंट्स में, उसके कंपोनेंट्स में लिख दिया बेटा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो इसको अलग अलग डेल वी वेक्टर को अपने कंपोनेंट में डिवाइड करके लिख दिया, वही ही तरीका है जो हमने वेलोसिटी में काम में लिया था। क्लियर है। अब देखिए ये जो है डेल वी एक्स बाई डेल टी, ये क्या बनना है, ये एक एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू बनेगी अलोंग टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्सेलरेशन होगा ए एक्स बार, एवरेज एक्सेलरेशन होगा, इसलिए क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ए एक्स के ऊपर बार। ये क्या हो गया, ये वैल्यू भी एक्सेलरेशन की होगी अलोंग टू बाई एक्सिस, और इसको मैं क्या लिखूँगा, ए वाई बार से लिखूँगा, इसको ए वाई बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है बेटा। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ए एवरेज वेक्टर क्या लिखा जा सकता है बताइए, ए एवरेज वेक्टर ये तो बन गया ए एक्स बार आई कैप एंड प्लस ए वाई बार जे कैप। तो ये कंपोनेंट्स में डिवाइड करके हमने एक्सेलरेशन को लिख दिया, और एक्सेलरेशन भी कौन सा है, एवरेज एक्सेलरेशन है। तो ये निकल के आया बेटा कंपोनेंट में डिवाइड होने के बाद एवरेज एक्सेलरेशन। ये लो कोई ख़ास बातें नहीं है भाई, वही है जो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में पढ़ के आ चुके हैं उसका बेसिक। तो वही बेसिक का यूज करके हम केवल क्या कर रहे हैं, एक प्लेन में मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट और उसके लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। कंसेप्ट तो अपना बेसिक तो वही रहेगा जो कि हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में पढ़कर आ चुके हैं। अब देखिए बेटा यहाँ तक तो थी बात किसकी, एवरेज एक्सेलरेशन की। अब हम बात करते हैं आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूँ किससे, ओनली ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट किया है, ए वेक्टर से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। और वही कहानी है, वही लिमिट लगा देंगे किस में, एवरेज एक्सेलरेशन में। अगर लिमिट लगा देते हैं तो फिर क्या निकल के आ जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल कर आ जाता है, वही इंस्टेंट के लिए है। तो इसको मैं लिख ऐसे रहा हूँ बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, लिमिट लगानी है हमें किस पर, एवरेज एक्सेलरेशन पर एक लिमिट लगानी है, ए एवरेज वेक्टर। तो एवरेज एक्सेलरेशन पर लिमिट लगा देनी है बस, और कुछ नहीं है। क्या बनेगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और एवरेज एक्सेलरेशन को ए एवरेज वेक्टर को हमने लिखा था डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप, और लिखा था प्लस, ऐसा करते हैं यहाँ लगाता हूँ ब्रैकेट, डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे कैप। ये वैल्यू किसकी रखी है मैंने,
ये एवरेज वेक्टर की वैल्यू रखी है, ए एवरेज वेक्टर की। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा। तो अब देखिए, ये मैंने वैल्यू रख दी किसकी, ये एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी। अब तो आगे कुछ नहीं रह जाता, क्या करना है, जो हम अब तक करके आए हैं, जो अब तक करके आए हैं वही तो करना है। देखिए, अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखना है सर। कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, एक बार तो लिखा इसको इसके साथ डेल वी एक्स बाई डेल टी एंड आई कैप, ऐसे लिख दिया। और एक बार मैंने इसको लिख दिया ऐसे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी वाई बाई डेल टी एंड जे कैप, लिख दिया ना। अलग अलग लिख चुका हूँ अब मैं इनको लिमिट के साथ। अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन गई। देखो, ये ओवरऑल वैल्यू किसकी बनेगी, ये बन जाएगा बेटा डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी, और जो भी किसके इक्वल होगा, ए एक्स के, और ये किसके इक्वल होगा, ये बनेगा डी वी वाई अपॉन डी टी, डी वी एक्स अपॉन डी टी बन गया। एक तो लिमिट के साथ है इसलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन गई, ये भी एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन गई, डी वी वाई बाई डी टी बन गई। दोनों कौन सी वैल्यू बन गई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, इनको लिख देता हूँ इसके साथ। देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये बनेगा डी वी एक्स अपॉन डी टी एंड आई कैप, क्लियर है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। ये भी जो है ना डी वी एक्स अपॉन डी टी, ये एक्सेलरेशन है अलोंग टू एक्स एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग टू एक्स एक्सिस। और ये क्या बनने वाला है बेटा, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग टू बाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस के लिए है और एक है बाई एक्सिस के लिए, क्लियर है। तो इसको मैं ए एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं ए वाई से, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल के आएगा, ए एक्स आई कैप। इसको मैं ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैंने ए वाई लिखा है, इसलिए ये बनेगा ए वाई जे कैप। बाकी का सर अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करना है, वही वेक्टर वाला रूल फॉलो करना है। टेन थीटा निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है, क्लियर है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हो गया। तो बेटा अपने इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, यहीं इसका एंड करते हैं। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखने के लिए, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे ऐसे ही, उनको सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल के बेनिफिट्स गेन कर सकें, इस चैनल के बारे में जान सकें। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। बीच में कुछ गैप लग गया था, लेकिन हम जितना हो सकता है उतना रेगुलर रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कईयों घरेलू जो काम होते हैं, जो
इधर उधर के जो काम होते हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, स्कूलिंग है, जो हमारी जो एकेडमीज़ हैं उनमें भी बिज़ी रहते हैं, इसलिए आपके लिए इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन जब भी हम फ्री टाइम पाते हैं, जब भी हमारे लिए टाइम मिलता है, हम आपके सामने हाज़िर होते हैं और एक नए कंसेप्ट के साथ, नई उमंग के साथ हाज़िर होते हैं कि हमें आपके लिए कुछ ना कुछ देना है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आगे के बारे में मैं आपको और बताऊंगा, और भी आगे अच्छे अब इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज के हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, इसको यहीं समाप्त करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।